ऑलराइट इन्वेस्टर्स, आज हम एक बहुत ही सिंपल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एंड लास्ट 4 साल में इस कंपनी ने 17 बैगर रिटर्न्स दिए हैं। इस कंपनी का नाम है गैलेक्सी बेयरिंग्स एंड एज द नेम सजेस्ट ये बेयरिंग्स बनाती है। ये कंपनी शुरू हुई थी in 1990 एंड ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। बाकी इस कंपनी की स्पेसिफिक्स ज्यादा कुछ नहीं मिली, बट इफ यू नो मोर डिटेल्स प्लीज शेयर इट इन द कमेंट्स बिलो। इसके नंबर्स काफी इंप्रेसिव है एज यू विल सी लेटर ऑन इन द वीडियो, बट बिफोर दैट लेट्स गेट इनटू द प्रोडक्ट्स। इनके 3 मेन प्रोडक्ट्स है जिसके ये अलग अलग साइजेस एंड डायमेंशंस बनाते हैं। सबसे पहला है टेपर्ड रूलर बेयरिंग्स। ये बेसिकली एक एंगल पे होते हैं एंड ये दोनों अप एंड डाउन एंड साइड बाय साइड फोर्स संभाल सकते हैं। ये बेसिकली उस जगह यूज होते हैं जहाँ हैवी लोड होता है एंड स्पीड मॉडरेट होती है, जैसे ट्रक्स में। नेक्स्ट ये बनाते हैं सिलेंडर रूलर बेयरिंग्स। इनका यूज होता है इन थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स, मशीन टूल्स, गियर बॉक्सेस एटसेट्रा। एंड फाइनली ये व्हील हब बेयरिंग्स बनाते हैं। ये बेसिकली गाड़ियों के लिए बनता है एंड इसमें बेयरिंग्स एंड हब इंटीग्रेटेड होते हैं। इसके ऊपर आपका ब्रेक और टायर लगता है। होपफुली आप इस कंपनी के प्रोडक्ट समझ गए, ज्यादा कुछ नहीं है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बिफोर मूविंग ऑन टू द ग्रोथ ड्राइवर्स आई हैव टू टेल यू टू सब्सक्राइब, तो वो कर लेना। तो इसका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो मुझे दिख रहा है वो है एक्सपेंशन का, बोथ इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड जियोग्राफिक। इनका क्वालिटी एंड ब्रांड रेपुटेशन भी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। अगर ये कॉस्ट एफिशिएंसीज इनकी इंप्रूव कर दे तो इनके मार्जिन्स भी बढ़ेंगे एंड दैट कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर। मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस द कंपनी कैन फेस, इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। मतलब इनके ऑलमोस्ट 20% रेवेन्यूज 2 क्लाइंट्स से आते हैं। तो अगर एक भी क्लाइंट ने अपना ऑर्डर कैंसिल किया तो इनके रेवेन्यूज पे बड़ा असर पड़ेगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन ऑफ कोर्स इनको अफेक्ट कर सकता है एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज में स्लोडाउन, जैसे ऑटो में स्लोडाउन आया तो इनके रेवेन्यूज अफेक्ट होंगे। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट, मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। मूविंग ऑन टू द चार्ट्स, वीकली चार्ट्स पे एक तरफा तेजी है। डेली चार्ट्स पे कंपनी कंसोलिडेट कर रही है एंड इसका रेजिस्टेंस 1780 के आसपास है एंड पहला सपोर्ट 1350 के आसपास है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट 900 के पास है। 2020 से ये ऑलमोस्ट 17 बैगर हो गई है। लेकिन क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई है? जानने के लिए चलते हैं मेरे DCF मॉडल की तरफ। इसके वैल्यूएशंस में मैंने 6 साल के लिए कंपनी को 25% का हाई ग्रोथ रेट दिया है एंड उसके बाद 12% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स अभी लो है एंड आई एक्सपेक्ट देम टू इंक्रीज टू एटलीस्ट 20% इन द नेक्स्ट 7 years। कंपनी का री इन्वेस्टमेंट इन लाइन है विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड आई हैव केप्ट इट दैट वे। एंड फाइनली इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन लाइन है विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ये सब करके मेरा प्राइस आया अराउंड 1930, व्हिच मेक्स द कंपनी अंडरवैल्यूड। तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस देख के मैं क्या करूंगा? कंपनी अभी अंडरवैल्यूड है लेकिन कंसोलिडेशन जोन में है। लास्ट जून से ये चल रहा है, तो अभी मैं इसमें बाइंग नहीं करूंगा। अगर और कोई कंपनी नहीं है और सिर्फ यही बची है मार्केट में खरीदने के लिए, तो अगर मुझे 100 शेयर लेने हैं तो 10 लूंगा एंड देन ब्रेकआउट के बाद ही अपनी परचेसिंग कंप्लीट करूंगा। ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग एंड दिस इज माय इंडिविजुअल ओपिनियन। अगर आपको मेरे वैल्यूएशंस का कॉपी चाहिए देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का मार्केट कैप 480 करोड़ के आसपास है, रोज 31 का है एंड ROE 24 का। स्टॉक का PE 26 के आसपास चल रहा है। P&L पे सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कंपनी का मैक्सिमम सेल्स एक्सपोर्ट से आता है एंड मार्जिन 15 to 20% के बीच में है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट पे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है एंड इंक्रीज हो रहे हैं एंड बोरोइंग्स बहुत कम है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स रिलेटिवली कांस्टेंट है। कैश फ्लोज में कंपनी ने इस साल ऑपरेशंस में कमाल ही कर दिया है। रेशियोज में डेटर डेज 3 महीने के आसपास है। इन्वेंट्री डेज डिक्रीज हो रहे हैं, डेज पेएबल स्लाइटली बढ़े हैं एंड कैश कन्वर्जन साइकिल भी इनका बढ़ा है। इसके वर्किंग कैपिटल डेज डिक्रीज हुए हैं एंड रोज तगड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स, DII एंड पब्लिक का स्टेक कांस्टेंट है। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।